देखिए, मैं कह रहा था कि Q1 की पॉजिटिव कमेंट्रीज पे नजर रहेगी। कल आपको याद होगा शोभा लिमिटेड की कमेंट्री की हमने बात करी Q1 की, और बहुत पॉजिटिव कमेंट्री थी। तो ऐसे में एक प्रिफर्ड बैंगलोर बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, ये स्टॉक के साल के हाईज 255 के हैं, वहां से 40% या अभी भी कह लीजिए 100 रुपए से ज्यादा आपको नीचे कामकाज करता हुआ नजर आएगा। ये कंपनी रेजिडेंशियल में, हॉस्पिटैलिटी में और लीजिंग के कारोबार में है। इनफैक्ट इस टफ टाइम्स में बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखा रही है। इस कंपनी ने पिछले साल FY20 में रिकॉर्ड हाई बुकिंग्स डिलीवर करी हैं। FY20 की वॉल्यूम गाइडेंस थी 4 मिलियन स्क्वायर फीट की, 4.3 मिलियन स्क्वायर फीट बेच के दिखाया इसने। 44% का साल दर साल उछाल दर्ज करा है। पिछले 5 क्वार्टर से लगातार हर क्वार्टर ये कंपनी 1 मिलियन स्क्वायर फीट स्पेस बेच रही है। इस तरह की स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे नजर आएगी। पर जब भी हम ब्रिगेड की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इसका लीजिंग पोर्टफोलियो है। यह कंपनी अपनी उस पोर्टफोलियो के लिए जानी जाती है। FY20 में लीजिंग के जरिए 105 करोड़ की रेवेन्यूज आए थे, कमाई करी थी। FY20 में अब 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट और लीज कर दिया है, जिससे अतिरिक्त 237 करोड़ और आएंगे इस कंपनी के पास। उसके बाद 1 मिलियन स्क्वायर फीट कमर्शियल लीजिंग का काम कर रही है इस समय कंपनी, अंडर कंस्ट्रक्शन है। GIC के साथ एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर चेन्नई बना रहे थे, 2 मिलियन स्क्वायर फीट की वो प्रॉपर्टी थी, पूरी लीज आउट हो चुकी है, हैंडओवर शुरू हो चुके हैं, रेंटल्स दिसंबर जनवरी से शुरू हो जाएंगे। ब्रिगेड टेक गार्डन्स व्हाइटफील्ड बेंगलुरु में 3 मिलियन स्क्वायर फीट का ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, मैसिव, जिसमें से 1.2 मिलियन स्क्वायर फीट ऑलरेडी लीज आउट कर चुके हैं, बाकी लीज प्रोसेस में है। कैश फ्लोज यहां से जनवरी ऑनवर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे। इस कंपनी के एस्टिमेटेड एग्जिट लीज रेंटल जिन पे काम कर रही है 735 करोड़ रुपए सालाना होंगे। इस तरह की लीज रेंटल्स इस कंपनी के आने वाले हैं। कमर्शियल सेगमेंट में हम लोग कह रहे हैं रेंट्स नहीं आ रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं। इस कंपनी ने कहा है कि अप्रैल और मई के लिए 95% रेंट कलेक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं, पैसा इनके पास आ गया है। रेजिडेंशियल सेगमेंट्स में रिकॉर्ड बुकिंग्स की मैंने बात करी, 2.65 मिलियन स्क्वायर फीट की स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है। डिमांड बहुत स्ट्रांग है क्योंकि ITES इंडस्ट्री बेंगलुरु में जानी जाती है, सबसे ज्यादा डिमांड वहीं से आती है। कोई जॉब लॉसेस वहां पर नहीं, कोई दिक्कतें, पे कट्स नहीं हुई हैं। बेंगलुरु का रियल एस्टेट मार्केट कहा जाता है बहुत रियलिस्टिक है, प्राइसेस टूटते नहीं है। इनफैक्ट प्राइस रियलाइजेशन जो है 11% साल दर साल का Q4 में इंप्रूवमेंट आया था। हॉस्पिटैलिटी आप लोग अनलॉक की बात कर रहे थे, बहुत स्ट्रांग पोर्टफोलियो एसेट्स का साउथ इंडिया में। 7 होटल्स 1345 कीज, कुछ होटल्स और FY21-22 में और आते हुए नजर आएंगे। बहुत वेल पोजिशन्ड है उस सेगमेंट में ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए। 350 एकड़ का लैंड बैंक, जिसमें से 245 एकड़ बंगलुरु में, 42 एकड़ चेन्नई में इस कंपनी के पास है। शेयर होल्डिंग देखिए 30% इंस्टीट्यूशंस के पास, FIIs, DIIs के पास इस कंपनी का है। बहुत स्टडी रेजिडेंशियल सेल्स का सेगमेंट, बहुत स्टडी स्ट्रॉन्ग लीजिंग का पोर्टफोलियो, कंसिस्टेंटली पिछले 5 सालों से 26 से 28% के EBITDA मार्जिन से कंपनी कर रही है। शायद ब्रिगेड वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड रियल एस्टेट बेट्स होना चाहिए आपका, और बहुत फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है इस रीसेंट करेक्शन के बाद। अच्छा, मैंने कुछ ही दिन पहले KYC में मैनेजमेंट से बातचीत करी थी। अतुल गोयल CFO थे, जरा सुनिए उनकी कमेंट्री जो मैं आपको कहानी सुना रहा था। एज ए कंपनी हमें लगता है कि रियल एस्टेट रेजिडेंशियल सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो कि सबसे जल्दी उभरेगा, स्पेशली बैंगलोर में, बिकॉज बैंगलोर में ITES ठीक कर रहा है और यहाँ के प्राइसेस एज यूजुअल बहुत रीजनेबल रहे हैं। तो हमें लगता है कि राइजिंग जो है, मतलब प्राइस, मतलब सेल जो है वो रेसिडेंशियल में अच्छी होनी चाहिए। हमने अभी 2-3 महीने में हर महीने में इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। फर्स्ट महीने में सेल डाउन थी, सेकंड महीने में इम्प्रूवमेंट है, थर्ड महीने में और भी इम्प्रूवमेंट है। तो देखिए, आपको मैनेजमेंट कह रहे हैं आपकी यहाँ से ग्रोथ देखने को मिलेगी, और शोभा के मैनेजमेंट ने भी देखिए ये बयान दे दिया है। और जब आशीष बता रहे थे तो मैं देख रहा था म्यूचुअल फंड्स का हिस्सा कितना है। ICICI प्रू के पास 3%, L&T म्यूचुअल फंड के पास 3%, सुंदरम म्यूचुअल फंड के पास 1.5%, फ्रैंकलिन के पास 5%, एक्सिस के पास 2.5%, यानी सारे फंड्स के शेयर है। तो क्वालिटी को लेकर तो देखिए कोई सवाल है ही नहीं। एक काम करते हैं, खुलने के बाद इसके ऊपर राय लेते हैं।